हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टारगेट स्टडी पॉइंट चैनल। आज का टॉपिक है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर जैसा कि नाम से ही आप समझ रहे हैं, जैव मंडल जिसको बोलते हैं। बायोस्फीयर जिसमें सारे लिविंग थिंग्स से मतलब है प्लांट, एनिमल या ह्यूमंस, जितने भी लिविंग थिंग्स आती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गई, ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर रहते हैं, तो इसको बोलते हैं बायोस्फीयर। इसके जो हैं वो 3 टाइप्स होते हैं। बायोस्फीयर के बारे में बता देती हूँ आपको। लिथोस्फीयर होता है, हाइड्रोस्फीयर होता है और एटमॉस्फेयर होता है। लिथोस्फीयर का मतलब ये हो गया कि पूरा जो स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, ये नाम से ही आप समझ रहे होंगे कि जितना भी लैंड वाला एरिया है, जितना सॉलिड पार्ट है, वो लिथोस्फीयर कहलाता है, जिसको हम स्थल मंडल कहते हैं। हाइड्रोस्फीयर जो वाटर बॉडी वाला एरिया है, तो वाटर बॉडी का मतलब ये हो गया कि रिवर हो गए, लेक्स हो गए, समुद्र हो गए, तो ये सारा हाइड्रोस्फीयर में आएगा। एटमॉस्फेयर मतलब जो अर्थ सरफेस से लेकर पूरा ऊपर जो वायुमंडल होता है, उसको हम एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल कहते हैं। तो बायोस्फीयर का मतलब ये हो गया कि जहाँ पर वो सरफेस, अर्थ की सरफेस या एटमॉस्फेयर का पार्ट जिसमें प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर। ठीक है, इसके बाद मैं इसके टाइप और आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि लिथोस्फीयर यानी कि जिसको कि हम स्थल मंडल कहते हैं, तो स्थल मंडल वो एरिया होता है जो अर्थ की आउटर लेयर होती है, मतलब जो पृथ्वी है, पृथ्वी की जो लेयर होती है, परत होती है, उसको हम स्थल मंडल कहते हैं, जिसमें मिनरल्स और सॉइल्स का मतलब है कि मिट्टी और खनिज पदार्थ। तो वो आउटर लेयर, पृथ्वी की वो बाहरी परत जिसमें खनिज पदार्थ और मिट्टी पाए जाते हैं, उसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं। इसी तरीके से जलमंडल के बारे में भी मैंने आपको बताया, हाइड्रोस्फीयर जिसको बोलते हैं। तो अर्थ सरफेस का वो एरिया जहाँ पर वाटर प्रेजेंट हो, मतलब वाटर ऑन अर्थ सरफेस, मतलब पृथ्वी की जो सतह है, सतह के नीचे आपने देखा होगा काफ़ी सब जगह वाटर है, और पृथ्वी की सतह पर ही आपको रिवर्स, लेक्स, सीज, ये सब मिलेंगे। तो नदी, झील, तालाब, समुद्र, ये जो एरिया आता है, ये हाइड्रोस्फीयर यानी कि जलमंडल कहलाता है। और तीसरा जो पार्ट है वो है वायुमंडल। वायुमंडल का मतलब कि वायुमंडल वो एरिया होता है जो पृथ्वी की सतह से ऊपर होता है, यानी ये मिक्सचर ऑफ गैसेस है, मतलब जो हमारा वायुमंडल है वो गैसों के मिक्सचर से बना हुआ है, जिसमें एयर है, ऑक्सीजन है, ये सारी गैसेस आपको मिलेंगी। तो ऑक्सीजन हो गई जिससे हम ब्रीथ भी करते हैं, तो ये गैसों के मिक्सचर से वायु से मिलके जो बना हुआ है, उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के भी पार्ट होते हैं जिसको मैं अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। तो ये था बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि बायोस्फीयर यानी जैव मंडल वो पृथ्वी की सरफेस और पृथ्वी के ऊपर का जो वायुमंडल का एरिया है, तो उससे बना हुआ, उसको बोलते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर जिसमें ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब रह सकते हैं, उसको जैव मंडल कहते हैं। मतलब जैव मंडल का मतलब जहाँ पर जैव रहते हो, जैव का मतलब लिविंग थिंग्स से है, तो सारे लिविंग थिंग्स जहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, तो उसको हम जैव मंडल कहते हैं, जिसमें 3 पार्ट हैं, वो मैंने आपको बता दिए हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। लिथोस्फीयर का मतलब ये है कि जो अर्थ की सरफेस होती है, जो सॉलिड पार्ट होता है, यानी कि पृथ्वी की जो बाहरी सतह होती है, जो मिनरल्स और सॉइल से मिलकर बनती है, मतलब खनिज पदार्थ और मिट्टी से मिलकर बनती है, इसको लिथोस्फीयर कहते हैं। हाइड्रोस्फीयर वो एरिया होता है कि अर्थ सरफेस पर जहाँ पे भी वाटर बॉडी पाई जाती है, मतलब जहाँ पर भी अर्थ सरफेस पर जल पाया जाता है, तो वो जलमंडल यानी कि हाइड्रोस्फीयर कहलाता है। इसके एग्जाम्पल ये दिए हुए हैं, नदी है, झील है, समुद्र हैं, तो इसको हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। थर्ड जो है वो वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर जो है वो पार्ट है बायोस्फीयर का, जिसमें गैसेस का मिक्सचर होता है। पूरा अर्थ का जो आउटर एरिया होता है, उसमें गैसेस का मिक्सचर मिलेगा आपको, एयर मिलेगी जिससे हम ब्रीथ करते हैं, तो वो सारा एरिया जो है वो एटमॉस्फेयर कहलाता है। और एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल जो काफ़ी बड़ा एरिया होता है, जिसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बताती हूँ। थैंक यू सो मच। आपको ये वीडियो आई होप पसंद आया होगा।